प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। श्री हनुमत कृपा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल से मैं अरुण पंडित आप सबका स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन करता हूं, हमारे इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली सभी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक यह विषय पहुंच पाए। आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। किसी को भी किसी विषय पर कोई चर्चा करनी है, ज्योतिष पर चर्चा करनी है अथवा तो आध्यात्मिक किसी विषय पर चर्चा करनी हो या अपने विचार देने हो, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य ही आप अपने विचार दे सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। श्री हनुमत कृपा ज्योतिष केंद्र से मैं अरुण पंडित अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज से पूर्व की गई वीडियो में हमने एक विशेष विषय पर इस यात्रा को प्रारंभ किया है। वो यात्रा है वैदिक सनातन धर्म में आने वाले व्रतों के रहस्य के संदर्भ में। विगत वीडियो में हमने चर्चा किया भगवान नरसिंह के उस पावन व्रत के संदर्भ में, किस प्रकार उस व्रत को करें और कैसे उस व्रत के रहस्य को जानें। आज एक नए व्रत के संदर्भ में हम लोग चलते हैं। ये ऐसा व्रत है जो इस सनातन धर्म की मान्यता में बहुत बड़ा व्रत है। प्रत्येक सनातन धर्मी के द्वारा किया जाने वाला ये पावन व्रत है, जिसको श्री सत्यनारायण व्रत और अनुष्ठान कहा गया है। सर्वेक्षण की दृष्टि से देखें तो लगभग 90% परिवारों में इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत संतान को देने वाला, यह व्रत सौभाग्य की रक्षा करने वाला, यह व्रत निर्धन को धनी बनाने वाला, यह व्रत बंधन से मुक्त कराने वाला, और जो इस व्रत को करते हैं वो सब स्थानों पर विजय को प्राप्त होते हैं। लेकिन हम लोग इस व्रत को तो करते हैं, परंतु हमारी मनवांछित इच्छाएं जो हैं वो कभी कभी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। आखिर क्या कारण है कि व्रत तो किया जा रहा है लेकिन हमें वह मनवांछित फल नहीं दे रहा है? तो क्या करें जिसके करने से हमारे मन की इच्छाएं पूर्ण हो पाएँ? क्या उपाय करें और किस प्रकार से इस व्रत को करें? प्रिय दर्शकों, यह वो व्रत है जो वास्तव में सबके जीवन से दुखों को दूर करने वाला है। इस व्रत का प्रारंभ ही श्री नारद जी की उस यात्रा से होता है कि उस यात्रा में नारद जी ने इस मृत्यु लोक में सबको देखा जो सभी दुखी थे। नारद जी मन में विचार करने लगे कि क्या कारण है इनके दुख का और किस उपाय से यह दुख से मुक्ति प्राप्त कर पाए। तब श्री नारद जी महाराज कहीं और नहीं गए, भगवान श्री नारायण के पास गए। नारायण ने नारद जी के प्रश्न को सुना और उस प्रश्न के उत्तर में केवल इतना ही कहा कि हे नारद, जो व्रत मैं तुमको बता रहा हूँ वही व्रत प्रत्येक जन जन की मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। यही व्रत नारद जी से भगवान नारायण ने कहा। नारद जी ने उसी ऋषि परंपरा के अंतर्गत ऋषियों से कहा और उस ऋषि परंपरा के अंतर्गत जन जन के हृदय में यह व्रत स्थान प्राप्त कर पाया और व्रत को करने का एक भाव जन जन के मन में उत्पन्न होने लगा। परंतु बहुत बार हम ये देखते हैं कि व्रत तो कर रहे हैं लेकिन मन की इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है। किस प्रकार इस व्रत को करना है? पूजा पाठ कर्म की दृष्टि से देखें, एक क्रम की दृष्टि से देखें। पूजा की सामग्री हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होती है। व्रत का वाचन करने वाले, कथा का वाचन करने वाले ब्राह्मण आचार्य भी शुद्ध वाचन करते हैं। व्रत में जो यज्ञ के माध्यम से देवताओं को आहुति दी जा रही है वो भी बड़े ही विधि विधान से दी जा रही है। परंतु सब कुछ करने के बाद भी यह व्रत पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है और मनवांछित फल नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? आइए इसी विषय में हम लोग जानते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण जी के रूप में नारायण ने ही श्री नारद जी को इस व्रत के संदर्भ में कहा। भगवान कहते हैं कि हे नारद, यह व्रत किसी एक के एकाधिकार में नहीं है। यह व्रत सब जनों के द्वारा सब स्थान पर किया जा सकता है। नारद जी ने जब पूछा कि भगवान कब करें,
तो भगवान ने कहा किसी भी दिन धर्म परायण होकर के इस व्रत को करना चाहिए। धर्म परायण का अर्थ ये है कि धर्म परायण की धर्म की मान्यताओं को मानते हुए उस परिधि में रह करके इस व्रत को करें जो भगवान श्री नारायण ने नारद जी से कही है। सत्य नारायण के रूप में भगवान नारायण के द्वारा बताया गया सत्य का यह मार्ग अवश्य ही मनवांछित फल देने वाला है। उसमें चाहे वो सदानंद नाम के ब्राह्मण हैं या लक्कड़हारे हैं या उल्का मुख का नाम का राजा है या साधु नाम का बनिया है अथवा तो तुंग ध्वज नाम का राजा है, इन सब की कथाएं इस व्रत के माध्यम से हम लोग श्रवण करते हैं। जिसने भी इस व्रत को धारण किया है बड़ी ही सत्यता के साथ और बड़े ही विधि विधान से पालन किया है। जो लोग इस व्रत की मर्यादाओं का पालन नहीं कर पाए, हम सुनते हैं कि वह अपने जीवन में जो उनको मिलना चाहिए उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। साधु नाम के बनी की कथा इसी परिवेश में हम लोगों को श्रवण करनी चाहिए। पूर्व में देखें तो एक भगवान नारायण ने उस सदानंद नाम के ब्राह्मण को स्वयं इस व्रत के संदर्भ में कहा और उस ब्राह्मण ने उसी मान्यता के आधार पर ही उस व्रत को पूर्ण किया है और जीवन में दुखों से मुक्ति प्राप्त कर पाया है। उसी क्रम में लक्कड़हारे ने भी ब्राह्मण के मुख से सुन करके इस कथा को किया और एक संकल्प के साथ जीवन में कि जो भी मुझको धन प्राप्त होगा उस धन को मैं अपनी दैनिक उपयोग में नहीं लाऊंगा, उस धन को मैं इस भगवान के पावन व्रत को करने में उसका प्रयोग करूंगा। उसने भी बड़ी ही सत्यता के साथ अपने संकल्प को पूर्ण किया और परिणाम हम लोगों ने श्रवण किया है। ब्राह्मण भी सुख को प्राप्त हुए, लक्कड़हारा भी सुख को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम का राजा भी पत्नी के साथ यज्ञ करता है, घर में श्रेष्ठ संतान हो इसके लिए यज्ञ कर रहा है और उस व्रत करते हुए राजा को देख करके साधु के मन में भी ये विचार आया कि मैं भी इस व्रत को करूं जो मनवांछित फल देने वाला है। लेकिन उसने व्रत का संकल्प तो लिया, ईश्वर की कृपा से उनके घर में जो उसकी इच्छा थी संतान की वो पूर्ण तो हुई, लेकिन जो सुख उसको मिलना चाहिए था उस सुख से वह वंचित रहा। विचार करें, व्रत का संकल्प लिया, संतान प्राप्ति हुई, लेकिन सुख से वंचित रहा। 2 बार ईश्वर ने मौका दिया, 2 अवसरों को उसने नकार करके अपने दैनिक कर्म में वह लगा रहा। एक बार जब उसके मन में संकल्प लिया कि जब मेरे घर में संतान हो जाएगी तब मैं इस व्रत को करूँगा, उसने तब भी नहीं किया। फिर अपनी पत्नी को आश्वासन दिया कि हे भाग्यवान, सौभाग्य का जब समय आएगा तब हम इसके विवाह के अवसर पर उस व्रत को करेंगे। लेकिन हम पढ़ते हैं उसने विवाह के समय भी इस व्रत को नहीं किया। परिणाम हम सबके समक्ष आता है कि वह साधु बनिया सुख को पाने का जो अधिकार प्राप्त मिलना चाहिए था उस अधिकार से वंचित हो जाता है और जीवन में सुख के बदले दुख आने लगते हैं। ईश्वरी की कृपा फिर उनके जीवन में आती है जब उनकी पत्नी और पुत्री दोनों मिलकर के भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करते हैं। श्रद्धा भाव से उस व्रत को किया, बड़े विश्वास को भगवान के चरणों में समर्पित किया और प्रार्थना के साथ कि हमारे पति और दामाद लौट करके घर आ जाएं। बड़े नियम पूर्वक सत्यता को धारण करते हुए व्रत को पूर्ण किया और परिणाम हम सबके समक्ष आता है। साधु का खोया हुआ धन प्राप्त हो गया, साधु का उसका परिवार मिल जाता है। लेकिन मार्ग में एक और घटना घट जाती है। साधु एक सन्यासी का अपमान कर देता है, सन्यासी से असत्य वाचन करता है कि मेरी नाव में धन नहीं है, मेरी नाव में बेल और पत्ते भरे हैं। परिणाम वही साधु कहते हैं जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। जो धन था वो बदल गया, पत्ते बेल और पत्ते प्रकट हो गए। फिर जाकर के उसने क्षमा मांगी, फिर उसको उसका खोया हुआ धन प्राप्त होता है। एक अन्य घटना होती है, अपने दामाद के साथ नगर के निकट पहुंचता है। उसकी पत्नी और उसकी पुत्री दोनों भगवान का व्रत करती हैं। माँ ने अपनी जिम्मेदारी पुत्री के कंधे पर छोड़ी कि तुम व्रत को पूरा करना और तुम भी वहाँ आ जाना। लेकिन पुत्री के मन में भी अपने पति से मिलने की बड़ी इच्छा हुई और उसने भी व्रत को छोड़ करके उस मार्ग पर गई। परिणाम पति भी नाव समेत पानी में लुप्त हो जाते हैं। फिर आकाशवाणी के माध्यम से कहा गया कि साधु तुमने तो व्रत न करने का अपराध किया, लेकिन तुम्हारी पुत्री ने व्रत तो किया, उसको बीच में छोड़ने का जो अपराध किया है उसके कारण से इसका पति लुप्त हुआ है।
फिर सबने मिलकर के भगवान श्री सत्यनारायण के पावन व्रत को विधि विधान से धारण किया है और अपने मन की इच्छा को प्राप्त किया है। फिर तुंगध्वज नाम के राजा की कथा आती है। उसने भगवान के प्रसाद का निरादर किया और जीवन में जो था वह सब समाप्त हो गया। पुनः ग्वाल वालों से आकर के निवेदन किया, मैं भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। बहुत ही श्रद्धा के साथ विधि विधान से उसने भगवान का व्रत किया और खोया हुआ धन इत्यादि प्राप्त किया है। 5 अध्यायों में कही जाने वाली श्री सत्यनारायण की ये पावन कथा भगवान श्री सत्यनारायण की चारों ओर घूमती है। पूजा के क्रम को देखते हैं तो पूजा का क्रम एक अन्य अलग विषय है, पूजा के भाव को देखते हैं तो वो अलग विषय है। हम व्रत तो करते हैं लेकिन हमारी मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। इस व्रत के रहस्य के संदर्भ में आइए जानते हैं आखिर क्या कारण है। व्रत बड़ी श्रद्धा के साथ किया जा रहा है लेकिन व्रत उस महत्व को नहीं दे पा रहा। भगवान कहते हैं कि हे नारद, जो भी मनुष्य सत्य की परिधि में इस व्रत को धारण करेगा वह मनुष्य अवश्य ही उस सत्य को धारण करता हुआ मनवांछित फल को प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का अभिप्राय इस कथा के माध्यम से, इन प्रसंगों के माध्यम से केवल इतना ही है, हम व्रत तो करते हैं लेकिन व्रत को पूरी निष्ठा के साथ करें। जो व्रत में बताया गया सत्य के पथ पर चलते हुए, नारायण के द्वारा बताए हुए उस पथ पर हम चलें, अवश्य ही सत्यनारायण भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। हमारे वैदिक सनातन परंपरा में यह बहुत दिव्य व्रत है। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जहाँ पर इस व्रत को ना किया जाता हो। कोई स्त्री ऐसी होगी जो इस व्रत को नहीं करती होगी, जो कोई पुरुष ऐसा होगा जो इस व्रत को नहीं करता होगा। सनातन वैदिक परंपरा में इस व्रत की बहुत मान्यता है। परिणामगत यह व्रत तुरंत ही मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, लेकिन हमारी इच्छाएं तब पूर्ण होती हैं जब हम सत्यनारायण के इस पावन व्रत अनुष्ठान को उसी अनुरूप करें जो भगवान नारायण के द्वारा बताया गया है। जो भी इस व्रत को उसी परिधि के अंतर्गत करता है, नियम के अंतर्गत करता है, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा शास्त्र कहता है कि वो व्यक्ति अवश्य ही अपने जीवन से दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है। केवल एक जीवन नहीं, कथा में कहा गया कि जिन्होंने इस व्रत को किया है वो अपने अगले जन्म को भी सार्थक कर पाते हैं। केवल एक जन्म नहीं, अगला जन्म भी सार्थक होता है। इसी मंगल कामनाओं के साथ हम सबके जीवन की मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो। जिस तरह से इस व्रत को बताया गया है हम उसी प्रकार से करें। पूजा के क्रम के अंतर्गत पूजा की सामग्री को बड़ी श्रद्धा के साथ, कथा को बड़ी श्रद्धा के साथ, व्रत के नियम को बड़ी श्रद्धा के साथ और व्रत को अपने जीवन में सत्यता के साथ उतारें, तब हमारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। आप सबके लिए मंगल कामना करते हुए मैं अरुण पंडित श्री हनुमत कृपा ज्योतिष केंद्र के YouTube चैनल से आप सब के लिए मंगल कामना करता हूं और एक प्रार्थना करता हूं कि आप सभी हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, हमारे बेल आइकन को दबा करके हमारे वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। इस यात्रा में हम सभी अपनी अपनी सहभागिता दें। इस मंगल कामना के साथ आप सबका शुभेच्छु अरुण पंडित आप सबको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। ओम ओम ओम।